हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्लेमिंगो का 5th लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिगो और इसके ऑथर हैं लुइस फिशर। इस चैप्टर की शुरुआत गांधी जी से होती है जो दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। वहाँ पर एक गरीब किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, वह गांधी जी से मिलना चाहता था। राजकुमार शुक्ला चंपारण से आया था। चंपारण बिहार में स्थित है। राजकुमार गांधी जी से मिलकर उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताना चाहता था। वो बताना चाहता था कि चंपारण में अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, इसलिए वह गांधी जी को अपने साथ ले जाना चाहता था। पर राजकुमार लखनऊ में गांधी जी से नहीं मिल पाता है। इसके बाद गांधी जी को कानपुर जाना था, तो राजकुमार भी उनसे मिलने कानपुर चला जाता है, पर वहाँ भी वो गांधी जी से नहीं मिल पाता। फिर जब गांधी जी अपने अहमदाबाद के आश्रम में जाते हैं, तब वहाँ पर राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिल पाता है और राजकुमार चाहता है कि गांधी जी उसके साथ चंपारण चलें और उसकी मुसीबतों का हल करें। पर गांधी जी बोलते हैं कि अभी वह बिज़ी हैं, पर वे उससे कोलकाता में मिलेंगे जहां पर कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होने वाला था। जब गांधी जी फ्री हो जाते हैं तब राजकुमार और गांधी जी चंपारण जाते हैं। सबसे पहले वो पटना में राजेंद्र प्रसाद नामक वकील से मिलते हैं। फिर गांधी जी मुजफ्फरपुर जाकर पहले वहाँ की सारी सच्चाई जान लेते हैं। वहाँ गांधी जी 2 दिन प्रोफेसर मलकानी के घर रहते हैं। जब सबको पता चलता है कि गांधी जी चंपारण जाने वाले हैं, तब चंपारण से किसानों का यूनियन उन्हें लेने आता है और कुछ वकील भी आते हैं जो उन्हें वहाँ की सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। चंपारण की ज़्यादातर ज़मीन ब्रिटिशर्स के पास थी और इंडियन किसान वहाँ काम करते थे, इसलिए सारे किसानों को अपने 15% ज़मीन पर इंडिगो उगाना पड़ता था और जो भी फसल होती थी सब अंग्रेज़ ले लेते थे। पर 1917 में जर्मनी में एक नई टेक्नोलॉजी से सिंथेटिक इंडिगो बनाया जाता है, तो उन किसानों की उगाई इंडिगो का अब कोई काम नहीं होता है। इसलिए अब नया एग्रीमेंट बनाया जाता है कि अगर किसान कुछ पैसे दें तो उन्हें सारी ज़मीन दे दी जाएगी। पर बाद में पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलते हैं, पर वह गांधी जी को बोलता है कि वो वहाँ से चले जाएं। पर गांधी जी उन्हें अनसुना करके मोतीहारी की तरफ बढ़ते हैं वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा लेने के लिए। तभी गांधी जी को एक नोटिस आता है जिसमें लिखा था कि उन्हें चंपारण छोड़कर जाना पड़ेगा, पर गांधी जी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं। जल्द ही गांधी जी वहाँ की पूरी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं और पूरी रिपोर्ट वाइसरॉय को भेज देते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत होना था। पर अगले दिन गांधी जी की सपोर्ट में किसान नारे लगाने लगते हैं, तो ब्रिटिशर्स इससे डर जाते हैं। पर गांधी जी किसानों को कंट्रोल करते हैं। इन सब से डरकर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मुकदमे को यहीं रोकना चाहती है, पर गांधी जी इसका विरोध करते हैं, तो मुकदमा बंद नहीं किया जाता। गांधी जी कोर्ट में जस्टिस से बोलते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में फंस गए हैं, जिसका मतलब है कि वो लॉ ब्रेकर की तरह सोसाइटी में नहीं दिखना चाहते, पर उनको किसानों की भी मदद करनी थी, इसलिए वो उन गरीब किसानों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर कई वकील जैसे राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से मिलने आते हैं। वो गांधी जी से बोलते हैं कि अगर उनको जेल हो जाती है तो वे क्या करेंगे, तो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वे गांधी जी के साथ जेल जाएंगे। तो इस पर गांधी जी बोलते हैं, हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली है। थोड़े दिनों बाद वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर
गांधी जी पर हुए केस को वापस ले लेते हैं। तभी से इंडिया में हुए सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की जीत हुई थी। फिर गांधी जी की मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर से होती है। तभी शेयर क्रॉपर्स के लिए एक जांच कमीशन की स्थापना की जाती है। वहाँ पर ये बात होती है कि सारे किसानों को उनके पैसे वापस कर दिए जाएं, एटलीस्ट 50% पैसे वापस कर दी जाए। गांधी जी 7 महीने चंपारण में रहकर ये सब कंफर्म करते हैं, पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड 25% मनी देने को बोलते हैं, क्योंकि उनका बोलना था कि ये ज़मीन तो उनकी ही थी। तो गांधी जी एग्री कर देते हैं। गांधी जी ने वहाँ के किसानों को उनका हक दिला दिया, पर वे वहाँ की कंडीशन देखकर बहुत उदास होते हैं, क्योंकि वहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो गांधी जी वहाँ 6 प्राइमरी स्कूल खोलते हैं। इस चंपारण के किस्से के बाद गांधी जी को ये महसूस होता है कि हम भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। गांधी जी वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भरता की शिक्षा भी देते हैं।